सर एक जन से मुझे क्वेश्चन आया था, उनकी एज 45-50 होगी, उनको एक हफ्ते से पेशाब से खून आ रहा है, इसको आप? पेशाब में खून नॉर्मल नहीं है, इट्स नॉट नॉर्मल, कभी नॉर्मल नहीं है, ये सुन लेते हैं। खून नॉर्मल है जो महीने महीने मेंस्ट्रुएशन में होता है, वो लड़कियों को होता है वो। कभी नाक से थोड़ा खून निकल गया जब यहाँ कुछ बर्स्ट हुआ, तो बाकी पेशाब में कोई खून नॉर्मल नहीं। इसके बारे में जरा पर्दाफाश करना चाहता हूँ। पहला, यूरिन में कुछ आरबीसीज आते हैं 1 to 2 जो हम यूरिन रूटीन टेस्ट में देखते हैं। एक होती है माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया। आपने अगर सही यूरिन का सैंपल दिया, जिसमें मिड स्ट्रीम क्लीन का सैंपल दिया, उसमें अगर माइक्रोस्कोपिकली बहुत ज्यादा खून है, आपको दिख नहीं रहा है, तो उसको माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया कहते हैं। हेमाचूरिया मतलब पेशाब में खून। अगर ये है तो इसकी जागरूकता होनी चाहिए। आप सिगरेट स्मोकर हैं या आप पहले स्टोन बनाते थे, तो शायद पॉसिबल है किडनी में कोई स्टोन पड़ा हुआ। आप स्टोन बनाते थे यानी? किडनी में स्टोन बनता था पहले, बार बार स्टोन बनता था। दूसरा, आप स्मोकर रहे, कहीं कोई कैंसर तो नहीं बैठा हुआ? आप ब्लड थिनर्स की दवाई तो नहीं खा रहे, खून पतला करने की दवाई जो आजकल हार्ट और ब्रेन के लिए दी जाती है, बहुत कॉमन है यूज। या फिर आपकी प्रोस्टेट बहुत बड़ी हुई तो नहीं जिससे खून निकल रहा है? तो पेशाब में माइक्रोस्कोपिक ब्लीडिंग भी नॉर्मल नहीं है। तो यहाँ 45 साल के पुरुष जो आपके जान पहचान में हैं, जिनको पेशाब में हफ्ते भर से खून आ रहा है, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो पेशाब में खून गर्मी के मौसम से नहीं हो रहा है, बात समझे आप? एबनॉर्मल है। या तो वो ब्लड थिनर्स पे हैं और ब्लड थिनर्स के आधार पे उनकी प्रोस्टेट बड़ी हुई है तो उससे खून जल्दी आ गया, या उनके ब्लैडर में कोई ट्यूमर है, क्योंकि ये पेनलेस बता रहा है, आप कोई कंप्लेन बता नहीं रहे, जलन दर्द पीड़ा नहीं हो रही है। इन्फेक्शन होता तो शायद खून आने के चांसेस हो सकते हैं, प्रोस्टेट में ब्लीडिंग हो सकती है। पेनलेस हेमाचूरिया एडल्ट में, जो शायद सिगरेट स्मोकर ना हो, बहुत बार सोनोग्राफी में पता चलेगा अंदर में ब्लैडर कैंसर तो नहीं बैठा हुआ, किडनी कैंसर तो नहीं बैठा हुआ। किडनी में कोई अगर से खून आएगा तो इस पेशाब के नली से आएगा तो यहाँ दर्द हो सकती है। तो मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि खून आ रहा तो किस तरह का खून आ रहा है। क्लॉट आ रहा है, पेशाब शुरू में खून आ रहा है या लास्ट में खून आ रहा है, इनिशियल हेमाचूरिया या टर्मिनल हेमाचूरिया। तो मेरे कहने का मतलब है संक्षेप में कि पेशाब में खून कभी भी नॉर्मल नहीं है, माइक्रोस्कोपिकली नहीं है, और लाल खून दिखता भी नॉर्मल नहीं है। इसको अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर के लॉजिकली कंक्लूड करना है। मतलब सीरियसली लो, अर्जेंटली लो, इसे जाके हम देखना चाहेंगे कि कोई कैंसर नहीं है, कोई स्टोन नहीं है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, आपकी खून पतला करने की दवाई के आधार पे कोई चीज जल्दी पकड़ आ रही है क्या, कभी भी इसको नॉर्मल नहीं सोचेंगे। सो ब्लीडिंग इन यूरिन इज नॉट नॉर्मल, इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना है। और कारण खोजते वक्त डॉक्टर वो सब क्वेश्चंस पूछते हैं, वो एग्जामिनेशन करते हैं और आगे जाके कारण निकालते हैं। मिसाल के तौर पे आप धुएं की बात कर रहे हैं, हम चिंगारी बुझाना चाहते हैं। आपने खून की बात की, हम कारण खोजना चाहते हैं, कैंसर, स्टोन, ट्यूमर वगैरह वगैरह सब व्हाटएवर है उसको क्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट। सर काफी मिथ फैला हुआ है कि आप जो जमीन के अंदर फूड्स उगते हैं या सीड वाले फूड्स होते हैं उससे किडनी स्टोन्स होता है, ये कितना सच है? मैं बहुत स्ट्रांगली बोलना चाहता हूं कि स्टोन फॉर्मेशन बेसिकली एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जहां छोटे छोटे पाउडर जुड़ जुड़ के न्यूक्लिएट होके एग्रीगेट होके क्रिस्टलाइज होके क्रिस्टल्स बनते हैं, जो बहुत बार यूरिन में देख सकते हैं। और वो बढ़ते बढ़ते साइलेंटली बड़े बड़े पत्थर भी बन सकते हैं। छोटे 1 सेंटीमीटर के पत्थर, 2 मिलीमीटर के पत्थर और 1 सेंटीमीटर का पत्थर देखने को मिलता है किडनी में। साइलेंटली पत्थर बढ़ते जाते हैं, पत्थर गिर के पेशाब के रास्तों को इमरजेंसी बना सकते हैं। तो किडनी में पत्थर है तो गिर के तंग कर सकता है, इसलिए अपने ट्रीटमेंट कराना है। लेकिन पत्थर बनने की जहां तक बात है, ये और ये जुड़ के पत्थर बनते हैं। क्या जुड़ता है? कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, मैग्नीशियम, यही जुड़ के पत्थर बनते हैं। तो ये सब आता कहां से? ये सब खाने से नहीं आता। एक गलतफहमी ना रखें कि कुछ खा लिया आपने और पत्थर बन जाए। घर में डाइनिंग टेबल पे 5 लोग खाना खा रहे हैं और एक लड़की को साल में 2 बार पत्थर बन रहा है, 10 साल से पत्थर बन रहा है, बाकी सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, उनकी क्या गलती? तो कहने का मतलब है कि खाने से पत्थर बनता तो फैमिली में सबको पत्थर बन रहा। कुछ हेरिडिटरी सिंड्रोम्स है जिसमें पत्थर बनते हैं, लेकिन पत्थर बनने की टेंडेंसी बॉडी में, टेंडेंसी है बॉडी में। हम उस टेंडेंसी को जानना चाहते हैं, जिसके लिए मेटाबॉलिक वर्कअप करते हैं। खून के कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जानने के लिए कि क्या खून में ज्यादा है, जो प्यूरिफाई करते वक्त किडनी यूरिन में लेके आ रहा है, और यूरिन में क्या ज्यादा तो जुड़ के पत्थर बन रहा है। मिसाल के तौर पे नींबू, ऑरेंज, आंवला में सिट्रेट है। सिट्रेट इसको जुड़ने नहीं देता, इनकी शादी नहीं होगी, ये दोनों निकल के वॉश हो जाएंगे। तो कैल्शियम, ऑक्सलेट आप में, मेरे में, सब में बन रहा है और ये जुड़ नहीं पा रहा बिकॉज इसमें सिट्रेट ज्यादा है। तो अगर आपने यूरिनरी सिट्रेट चेक की, जो हम यूरिन की इवैल्यूएशन है, मेटाबॉलिक इवैल्यूएशन में करते हैं, और सिट्रेट बहुत कम है, तो आपका काम है कि आप नींबू, ऑरेंज हर दिन लें।
आंवला ने, ये सिट्रेट की ट्रीटमेंट आती है जो आपको महीने बाद सालों साल लेना पड़ सकता है। तो ये जो बोला जाता है कि आप कंदमूल खा लेते हैं, आप सीड्स खाते हैं, सीड से पत्थर बनता है, ये सब मिथ्या है। ऐसी बहुत सी मिथ्याएं फैली हुई हैं, बहुत से लोग फैलाते रहते हैं। इसी बहाने लोग खाना पीना कुछ खा के आप कुछ कम कर लेंगे पत्थर बन जाएगा, ऐसा सच नहीं है। मेटाबॉलिक इवैल्यूएशन आपके यूरोलॉजिस्ट इसमें दुरुस्त है कि वो आगे लेके जाएंगे और पत्थर न बने देने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पे यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है, उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कुछ और ज्यादा उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो वो ट्रीटमेंट करना पड़ता है रास्ता खोज के। बहुत बार पैराथायरॉइड ग्लैंड, उसकी हाइपरप्लेसिया में पैराथायरॉइड एडिनोमा बनता है, और एडिनोमास क्या होता है, वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को संभालती है। पता चला बार बार पत्थर बन रहा है, हर महीने हर साल पत्थर बन रहा है। एक बार टेस्ट की ये की वो की, पता चला पीटीएच पैराथर्मोन बहुत ज्यादा है, पैराथायरॉइड स्कैन की पता चला एडिनोमा है, एडिनोमा निकाल के पत्थर बनना बंद हो गया। तो हमें हर समय कारण तक जाना ही पड़ेगा, ये सुन सुन के सिर्फ काम नहीं चलेगा, इसलिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है जो इस पे काम करते हैं, और यूरोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत जरूरी है। रूट कॉज निकाल के, बिल्कुल रूट कॉज। मैं सुबह से शाम तक कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एक तरफ जागरूकता, दूसरी तरफ ट्रीटमेंट में लगे रहता हूँ। कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीजेस ट्रीट करता हूँ, और कुछ इस तरह की बीमारियां जिसमें रुकावट है, ऑपरेशन करना है, रोबोटिक सर्जरी करना है, कैंसर को ठीक करना है, वगैरह वगैरह।